घर बनवा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और उसके बाद से घर बनवाएं। जो है प्राइवेट घर बनवाते हैं तो वाइब्रेटर यूज ही नहीं करते हैं, एक बांस ले लेते हैं या एक डंडा ले लेते हैं और उसी से ऐसे ऐसे से कर लेते हैं। उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ का सबसे ज्यादा खर्च जो है वो एक सपनों का घर बनवाने में करता है। सही जो बेसिक रीजन है वो ये है एक्सेस ऑफ वाटर और दूसरा है वाइब्रेशन। यदि पानी ज्यादा डला है तो पानी बह के बहुत सारे बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध जितना जरूरी है वैसे ही कंक्रीट या जहां जहां सीमेंट लगता है वहां पे क्यूरिंग बहुत जरूरी है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में क्या गड़बड़ी दिख रहा है आपको? खाना खाने से चेहरे में चमक रहेगी लेकिन लीपा पोती करने से मेकअप करने से चमक 1 घंटे के लिए हो सकती है, जीवन भर के लिए नहीं हो सकेगी। जीवन भर के लिए नहीं हो सकती है। इंजीनियर साहब लोग जीरो वेस्टेज कैसे अचीव करेंगे? अभी मैं लखनऊ में हूं और यहाँ पे कुछ इंजीनियर मेरे साथ हैं जो भविष्य में भारत का निर्माण करेंगे। इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और साथ में इस देश के लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको घर बनवाना चाहिए और कौन कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ का सबसे ज्यादा खर्च जो है वो एक सपनों का घर बनवाने में करता है। सही है कि नहीं सर? एकदम सही है सर। जीवन भर की पूंजी जब रिटायरमेंट में मिलता है ना उस पूंजी को लगाता है घर बनाने के लिए। अच्छा, घर बनाने के लिए। एक घर के सामने खड़े हैं, इसमें बताइए क्या क्या कमी है? सर इसलिए मैं अपने बच्चों को लाया हूँ कि जो जो कमियां हैं उसको दिखाने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले तो कमी इसमें हनीकॉम्ब, रेनफोर्समेंट में कवर नहीं दिया गया, रेनफोर्समेंट नीचे से दिख रहा है जो कि एक कंक्रीट का लाइफ होता है। सारे बच्चे हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग सबको ट्रेनिंग देते हैं। सबको ट्रेनिंग दिलाने के लाया गया डायरेक्ट फील्ड पे। और एक रेनफोर्समेंट जो कि 100 साल का कंक्रीट होता है ये 15-20 साल में गिरने वाला है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और उसके बाद से घर बनवाएं। अच्छा, ये घर बनवाते समय सबसे ज्यादा किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? सर जैसे कि बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी परवरिश पे, वैसे ही इनका सुपरविजन है। जितना ध्यान हम बच्चों की परवरिश में देते हैं, घर बनते वक्त यदि हमने ध्यान दिया सुपरविजन पे और इंक्लूडिंग उनका मटेरियल की क्वालिटी, सही मटेरियल लगाया, मतलब बच्चे को सही खाना खिलाया गया है तो वो उसका तबीयत कभी खराब नहीं होगा और उसकी परवरिश सही हुई है तो अभी गलत संगति में नहीं पड़ेगा। वही कहानी है इस बिल्डिंग का भी। वही कहानी है इस बिल्डिंग का। सही है कि नहीं है? तो सुपरविजन पे ध्यान देना चाहिए। सुपरविजन पे कौन कौन सा पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सर सबसे ज्यादा जरूरी है जहां जहां सीमेंट लग रहा है उसका क्यूरिंग। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध जितना जरूरी है वैसे ही कंक्रीट या जहां जहां सीमेंट लगता है वहां पे क्यूरिंग बहुत जरूरी है कि सही समय पे क्यूरिंग किया जाए। नेक्स्ट डे से लेकर मिनिमम टू मिनिमम 10 डेज, कम से कम 10 दिन तक यदि उसको क्यूरिंग कर गया तो बिल्डिंग सालों साल खड़ा रहेगा। कम से कम 10 दिन तक क्यूरिंग कर गया तो बिल्डिंग सालों साल खड़ा रहेगा, लेकिन कम से कम 1 महीना तक तो क्यूरिंग करना चाहिए। लेकिन पानी की कमी की वजह से आजकल जो है पानी की कमी से जहाँ जहाँ भाई कहीं पानी है कहीं नहीं है और कहीं क्या हो रहा है कि स्पीड में हमको काम करना है तो हम 1 महीना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन तक यदि हमने उसको अच्छे से भिंगा के रख दिया। गर्मी के समय में क्यूरिंग कैसे करना चाहिए? सर सबसे पहले तो स्प्रिंकल है कि आप स्प्रिंकल कर लो, लेकिन यदि आप जो हम सजेस्ट करते हैं कि गनी बैग लगाओ, जिसको जूट बैग कहते हैं, जूट बैग फाड़ो और उसको लगा लो। उससे क्या होता है कि नमी बरकरार रहता है। आपको 24 घंटे 10 दिन तक यदि आपने नमी बरकरार रख लिया कंक्रीट का तो आपका कंक्रीट जो सैकड़ों साल की कहानी कहते हैं कि सैकड़ों साल के लिए कंक्रीट है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, ये बताइए सर कि इसका सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है? सुपर स्ट्रक्चर सर प्लिंथ लेवल के ऊपर शुरू होता है कि ये प्लिंथ लेवल जो प्लिंथ बीम दिया गया है, इस प्लिंथ बीम के ऊपर ये कहानी को। अच्छा, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में क्या गड़बड़ी दिख रहा है आपको? एक्चुअली यहाँ पे जो कहानी है वो तो एक बीम को ओपन कर दिया गया है और जो ये प्लिंथ बीम कह रहे हैं इसको, लेकिन नीचे ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है। मतलब ग्राउंड बीम देना चाहिए जिससे कि ये ब्रिक का जो लोड है, ये ब्रिक का लोड उस बीम पे जाए। अभी क्या होने वाला है कि आज से 10-5 साल तक पानी गिरेगा, रन ऑफ होगा तो ये मिट्टियां कटेंगी, उससे नीचे का जो सॉइल है वो बैठ जाएगा और क्या होगा, अंदर का जो प्लिंथ का प्रोडक्शन, प्लिंथ का जो मटेरियल फिलिंग है ना वो बाहर आ जाएगा, जिससे इसका जो फ्लोर है वो फेलियर हो जाएगा। सीलिंग से बचाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे तो डीपीसी देना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीम दे दिया। भारत में कितने % घरों में, प्राइवेट घर जो बनते हैं उसमें डीपीसी दिया जाता है? सर कह सके तो 15 से 20% मैक्सिमम। 5% भी नहीं सर, मतलब 5% भी नहीं सर। सही बोल। और डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर डैम प्रूफ कोर्स। मतलब कितने लोग जानते हैं डीपीसी का मतलब? जरा सोचिए। ये तुम लोग तो इंजीनियर हो, तुम लोग तो जानोगे ना, बस बनवाओगे नहीं सही से।
बनवाएंगे सर, क्या? बिल्कुल बनवाएंगे सर, बनवाएंगे सर। बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाओगे? बिल्कुल। खाली अपना घर की सबका घर? सबका घर, किसका किसका? सबका घर, सबका घर। सबका घर सर। तो फिर घरवा गिरा काहे देते हो तुम लोग? अरे किसका? आपका भी बनाएंगे। मेरा भी घर। Yes, sir. अरे मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, बना लूंगा। चलिए ठीक है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। चूंकि इस देश में आज भी 80% लोग जो है अपना खुद का घर खुद से बनवाते हैं। सही है कि नहीं सर? एकदम सही है सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे प्लास्टर हुआ है, इसमें क्या कमी दिख रहा है सर आपको? सर सबसे पहला कमी तो ये प्लास्टर में जो होल छोड़ दिया गया है, ये बाद में क्रैक्स होंगे यहाँ पे। इसको साथ में ही खत्म करना चाहिए था। और इसको छुएंगे ना तो यहाँ से ये लूज हो रहा है, मतलब इसमें क्यूरिंग ही नहीं हुई है। ये देखो, ये पूरा भुरभुरा है, इसमें क्यूरिंग ही नहीं। मैं पकड़ रहा हूँ, ये निकल रहा है। अच्छा, बिना पकड़े आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्यूरिंग कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? बिना पकड़े ये चमक रहा है एक्चुअली। ये चमकना नहीं चाहिए, इसका डार्क कलर होना चाहिए। चमक क्यों रहा है? क्योंकि ये फ्लाई एश सीमेंट होता है और उसका कलर अगर सामने आ जाए तो समझिए कि क्यूरिंग कम हुआ है। अगर क्यूरिंग ज्यादा करते हैं तो इसमें कालापन यानी डार्कनेस ज्यादा बढ़ते जाता है। चलिए चलते हैं। और इन सीढ़ियों में क्या कमी दिख रहा है सर आपको? सर एक्चुअली सीढ़ी डॉगलेग सीढ़ी है, तो इसको रेनफोर्ड आरसीसी के साथ बनाना चाहिए था, ब्रिक वर्क नहीं करना चाहिए था, नहीं तो स्लिप कर जाते हैं। लेकिन जनरली एक कॉन्ट्रैक्टर का स्टैंडर्ड पैटर्न है यहाँ पे काम करने का, तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकता है वो कि यहाँ पे डायरेक्ट शटरिंग लगा और कंक्रीट कर दे, तो ये कभी फेलियर नहीं होंगे कभी भी इसमें टाइल लगाया मार्बल लगाए तो। ये एक पर्सनल घर है किसी का, और वहाँ पे अभी हम लोग आए हैं और वहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंक्रीटिंग हुआ है क्या सही हुआ है? नहीं हुआ तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो फिनिशिंग है वो गवर्नमेंट का रूल में कहता है कि पूरे फेस में 5% यदि एरर है तभी चलाओ, नहीं तो तोड़ दो। और जो हनीकॉम्ब दिख रहा है आपको ऊपर, ये सबको हनीकॉम्ब कहा जाता है। क्यों दिख रहा है सर? इसके तो पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन होते हैं, लेकिन दो जो बेसिक रीजन है वो ये है एक्सेस ऑफ वाटर और दूसरा है वाइब्रेशन। यदि पानी ज़्यादा डला है तो पानी बह के बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट घर बनवाते हैं तो वाइब्रेटर यूज ही नहीं करते हैं। एक बांस ले लेते हैं या एक डंडा ले लेते हैं और उसी से ऐसे ऐसे से कर लेते हैं। उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सर एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके पेट से एक शेर गोश्त निकाल लिया गया है और वहाँ पे हवा छोड़ दिया गया है। कहते हैं ना ब्लड में गैप नहीं होना चाहिए, यदि हवा चले जाएगा ब्लड में तो आदमी मर जाएगा। वही कहानी इसके साथ है, स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। जो स्ट्रेंथ है, जितना लोड सह सकता है ये, जिसके कारण हैवी लोड होने पे बिल्डिंग गिर जा रहे हैं, हैवी लोड होने पे ब्रिजेस गिर जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉलम है जिसका कास्टिंग किया गया है। सही से कास्टिंग किया गया है? सही से कास्टिंग सर, ये तो अंदर दिखेंगे तो यदि कैमरामैन को बोलूँगा कि अंदर दिखाएं तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। ये पूरा शटरिंग ही बेकार है, क्योंकि शटरिंग में एक सपोर्ट नहीं है। थोड़ा इसमें वाइब्रेटर मारेंगे तो टूट चुका होगा ये पूरा का पूरा, और ये पूरा अंदर लूज मटेरियल पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल गलत हुआ है। तो बहुत सारे जगहों पे शटरिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है। रेनफोर्समेंट भी देखेंगे तो रेनफोर्समेंट भी नहीं है उसमें, सिर्फ 2 है, वो 2 गायब है। तो शटरिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है, इसके बारे में बताइए। सर ये ऐसा चीज़ है कि ये फिनिश होने के बाद दिखता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना होता है यार प्लास्टर कर देंगे ठीक हो जाएगा, अभी क्यों करें अपन इसमें शटरिंग का काम। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर प्लास्टर पे विशेष रूप से ध्यान देता है। एग्जैक्टली, विशेष रूप से। हाँ मतलब लेकिन प्लास्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो स्ट्रक्चर जो है, कंक्रीट स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? फिर से इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ सर, कि अच्छा खाना खाने से चेहरे में चमक रहेगी, लेकिन लीपा पोती करने से, मेकअप करने से चमक 1 घंटे के लिए हो सकती है, जीवन भर के लिए नहीं हो सकेगी। जीवन भर के लिए नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉलम है और अगर इसमें प्रॉपर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ऐसे ही इसका स्ट्रेंथ तो जो है वो 50% से लेके 75% तक रिड्यूस हो जाता है। जैसे M20 का अगर कास्टिंग किया गया होगा तो M10 से ज़्यादा स्ट्रेंथ ये नहीं दे सकता है। सही है ना? एकदम सही है। और इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें बाद में रिपेयरिंग भी किया गया इसको, पूरा का पूरा, मतलब कंक्रीटिंग के बाद वापस से मोटार से रिपेयरिंग किया गया, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते समय हमें पैसा भी बचाना है और बिल्डिंग भी सही से बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर मैं आपको कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ दिखाने के लिए, ये देखिए वेस्टेज है। ये 7-7 रुपये, 8-8 रुपये, 9-9 रुपये की ईंटें हैं। ये एक एक ईंटें यदि लगते तो वेस्टेज बचता, वेस्टेज बचता तो प्रॉफिट बढ़ता। मतलब यदि एक ईंटा जहाँ लगना चाहिए था वो कहने का मतलब है कि मटेरियल का प्रॉपर सुपरविजन, यदि कह सकें जीरो वेस्टेज कर लें। यदि जीरो वेस्टेज हो जाए तो सोचो, लोग कहते हैं कि 2% वेस्टेज तो होता ही है, तो क्या 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 करोड़ वेस्ट हो जाएगा? 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 20 करोड़ वेस्ट हो जाएगा?
नहीं, एकदम जीरो वेस्टेज यदि अचीव कर सके, वही हम अपने इंजीनियर्स को सिखाते हैं। वही है। अच्छा, जीरो वेस्टेज कैसे अचीव करेंगे? अरे इंजीनियर साहब लोग जीरो वेस्टेज कैसे अचीव करेंगे? सर जीरो वेस्टेज के लिए जब हम अपना सुपरविजन पे ध्यान देंगे कि जो हम सरिया कट रही है, ठीक ना, कटिंग लाइन जो है एकदम एग्जैक्टली हो, जहाँ ज़रूरत है उसको सही से निकालेंगे। सीमेंट जो हम रखा गया है वो सही से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसका जो जब यूज हो करेंगे हर चीज़ का, क्या प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन करेंगे हर चीज़ का कि कितना चीज़ आ रहा है, कितना चीज़ नहीं आ रहा है, और जो चीज़ कंज्यूम हो जाने के बाद ही दूसरी चीज़ को ऑर्डर करना। इस चीज़ से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो पहला चीज़ की प्रॉपर सुपरविज़न, और जितना वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं उतना वेस्टेज कंट्रोल कर लें। अगर वेस्टेज कंट्रोल कर लेंगे तो शायद जो है आपका पैसा बचेगा, और प्रॉपर सुपरविज़न होगा तो आपका घर का जो है वो लाइफ साइकिल ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कॉलम है, जहाँ पे जॉइंट है आपको दिख रहा है, यहाँ पे तो ये जो है ये प्रॉपर एक लेवल में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये बीम, यहाँ पे जॉइंट जो है वो दिख रहा है, ये एक लेवल में होना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए ये सीमेंट स्लरी के रूप में नीचे गिर चुका है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये देखिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर इन सब चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो शायद अपने सपनों का घर सही ढंग से बना लेंगे। और ये एक घर है, इसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई है। हालांकि ऐसे अनेकों घर हैं जिसमें गलत तरीके से काम होता है, और इसी वजह से जो 100 साल के लिए घर बनाया जाता है वो 20-25 साल में जो है पूरा जर्जर हो जाता है, भूत बंगला जैसा हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर घर बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर सुपरविज़न होना ज़रूरी है, और प्रॉपर सुपरविज़न के लिए एक बार इंजीनियर से, ईमानदार इंजीनियर से आप लोगों को मिलना ज़रूरी है। बाकी इस घर से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इंजीनियर लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे लोग घर अच्छे ढंग से बनाएं, इसके बारे में समय समय पे जानकारी ज़रूर दें। जय हिंद।